जय श्री राम। जय गुरुदेव। रोज की तरह प्रार्थना करते हैं और सत्र को आरंभ करते हैं। प्रार्थना के लिए हाथ जोड़ लें, आंखें बंद कर लें और एक लंबी गहरी श्वास लें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। आंखें बंद ही रखें। परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करें, हम इस ज्ञान के मार्ग पे चलते रहें, उनका आशीर्वाद सदा हमारे साथ रहे। भगवान श्री गणेश सारे विघ्नों से हमारी रक्षा करें। यह ज्ञान जैसे हम ले रहे हैं वैसे ही हम इसे बांट भी सकें और लोगों के पास इसका प्रचार कर सकें। हमारे सारे शुभ कार्यों में हमें सफलता मिले, ऐसी प्रार्थना करके धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। जय गुरुदेव। जय श्री राम। हमारे योग वासिष्ठ के 100 सत्र पूरे हुए थे। आज 101वां सत्र हमारा चालू हो रहा है। वशिष्ठ ऋषि श्री राम जी को उपदेश कर रहे थे। वीतहव्य की कथा हमने वैसे ही जस्ट फिनिश की थी, समाप्त की थी। श्री राम जी ने वशिष्ठ ऋषि को ये संसार के बीज के बारे में पूछा। संसार रूपी लता वो क्या है, उसका बीज क्या है, उसके बारे में श्री राम जी वशिष्ठ ऋषि से पूछ रहे हैं। उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि इस पर ब्रह्म में 14 भुवन से व्याप्त ये जगत है और इसमें यह जीव सृष्टि की लता है, इसके बीजों की परंपरा कहाँ तक है, किसका बीज क्या है, उसका बीज क्या है, उसका बीज क्या है, तो उसका मूल तक जाके उसका मूल का उच्छेद करेंगे, उसको काट डालेंगे। तो ये जानने की इच्छा से श्री राम जी ने इस जग के वन का वर्णन पहले किया। उन्होंने कहा श्री राम जी ने, "हे महाराज वशिष्ठ, यह एक बड़ा भारी वन है और वहां पे अलग 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 ब्रह्मांड जैसे वृक्षों के रूप से है और उन्हीं वृक्षों पे कई सारे तारा हैं, तारांगण हैं, देवता हैं, असुर पक्षी हैं। वहां पे कई सारे बादल भी हैं, मेघ भी हैं। वहां पे सूर्य चंद्र, हाँ, ये सब रहते हैं। 7 समुंदर हैं, सैकड़ों नदियां हैं और 14 प्रकार के लोक हैं। और व्यक्तिशः अगर देखेंगे तो असंख्य भूतगण वहां पे हैं जो इन वृक्षों पे रहते हैं। वृक्ष क्या है? ब्रह्मांड है। ऐसे कई सारे ब्रह्मांड इस बड़े से जंगल में है। ब्राह्मण, इस महाअरण्य में यहाँ पे वासनाओं के कारण सब तरह से जाल रची हुई यह जो जीव सृष्टि की लता है, उन्होंने द्राक्षा लता कहा है, द्राक्ष की लता, लेकिन हम केवल लता का विचार करेंगे। तो ये लता बड़ी विस्तृत है और इसका जो कार्य है वो केवल जरा और मरण ही है। इसके ऊपर सुख दुख की कई सारी पंक्तियां, कई सारे फल लगे होते हैं और इस लता का मूल है माया, मोह। ये जैसे सिंचन करने के लिए हम है ना ड्रिपिंग सिस्टम लगाते हैं, वैसे सिंचन करने के लिए कुछ लगाया हुआ है। तो उसका बीज क्या है, उसके बीज का बीज क्या है, उसके बीज का बीज क्या है और एक तीसरे बीज का भी बीज क्या है। 4 बीज मुझे बताए। सीड उसके क्या है, मूल क्या है इसका? किम बीजम अथ बीजस्य तस्य किम बीजम उच्यते।
अथ तस्यापि किम बीजम, बीजम तस्यापि किम भवेत्। 4 बार उन्होंने बीज का ये पूछा। इसके ऊपर वशिष्ठ ऋषि ने उत्तर दिया। उन्होंने कहा, अंतर्लीन घनारंभ शुभाशुभ महांकुरम संस्कृति व्रत व्रततेर्बीजम शरीरम विद्धि राघव। अभी एक एक परंपरा के बारे में बताएंगे। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, हे श्री राम जी, लिंग देह में छुपे हुए चित्र विचित्र, हाँ, अंतर्लीन, ऐसा कहे ना, अंतर्लीन घनारंभ चित्र विचित्र अनंत कार्यों के शुभ कर्म ही जिसके बड़े बड़े अंकुर है, वह शरीर ही इसका बीज है। ये जो जीव सृष्टि है, तो इसका बीज क्या है? शरीर। अभी ये शरीर का स्वरूप क्या है? तो ये बस काम करते रहेगा, शुभ अशुभ कर्म करेगा। हाँ, और ये लिंग देह में ही इसके अंकुर है। तो ये शरीर, ये इस जीव सृष्टि का बीज है। शाखा प्रतान गहना फल पल्लवशालिनी तेनयम भवति स्फीता शरदीव वसुंधरा। जिस प्रकार शरद ऋतु में शाखाओं के मतलब फलने से वहां पे बड़े फल आते हैं, पत्ते आते हैं, और फिर उसके कारण जैसे पृथ्वी ऐसे दिखती है कि सुंदर हो गई है, सस्य श्यामला हो गई है, वैसे ही यह जीव संस्कृति लता, ये केवल शरीर के कारण बढ़ती है। ये जो बेली है, ये केवल शरीर के कारण दिखाई देती है, बढ़ती है। अब शरीर का बीज क्या है, ये दूसरा प्रश्न है। तस्य किम बीजम उच्यते। इसके ऊपर वशिष्ठ ऋषि कहते हैं, भावा भाव दशा कोशम दुख रत्न समुद्रकम बीजम मत्स्य शरीरस्य चित्तम आशावशानुगम। आशा और अ, इनके पीछे भागने वाला, वो क्या है? वो है चित्त। हाँ, जिसमें वैभव की वृद्धि और क्षति बढ़ता भी है और कम भी होता है। इन दो दशाओं से जो है, वो दुख रूपी रत्नों की जो पेटी है, बॉक्स है। हाँ, और जो आशाओं में रहता है, वह चित्त ही इस शरीर का बीज है। शरीर हो गया, चित्त हो गया। चित्त के बारे में बताते हैं। चित्तादि द मुदेच्युते सदा सच्चांग जालकम तथा चैतत्स्वयं स्वप्न संभ्रम में स्वप्न संभ्रम स्वप्न संभ्रमेषु अनुभूयते। ये जो चित्त है, इसी चित्त से, ये चित्त ही वर्तमान भूत और भविष्य के शरीर सारे उत्पन्न हुए, चित्त के कारण ही हुए। हम चित्त है, इसलिए आज हम हैं, चित्त के कारण। हमने अपने चित्त को समझा नहीं, इसलिए हमारा अस्तित्व हुआ है। और अगर हम वासनाओं में फंसे रहे चित्त के रूप से, तो हमारे भविष्य के भी जीवन जो शरीर है, वो इसी के कारण उत्पन्न होंगे। कौन से शरीर होंगे पता नहीं, मनुष्य के होंगे या कोई और होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन होंगे निश्चित। तो ये तो जैसे हम वास्तव में भी देखते हैं, अब इसको वास्तव भी कहना गलत है, लेकिन फिर भी समझने के लिए वास्तव कहेंगे। वैसे स्वप्न में भी कई से कई सारे शरीर ये चित्त के कारण दिखाई देते हैं। तो जैसा जैसा संकल्प है, वैसे वैसे संकल्प से उस तरह के शरीर ये चित्त के कारण उत्पन्न होते हैं। अब चित्त का बीज क्या है, ये थोड़ा विस्तार से चर्चा किए जाने वाला विषय है। हमने देखा इसको, हमारा पहला स्वरूप हम शरीर के रूप से अपने आप को देखते हैं। शरीर है, इसलिए हमारे सब कर्म होते हैं। और उसके बाद फिर वो क्यों है? तो चित्त के कारण है। चित्त का रूप क्या है, चित्त का बीज क्या है? तो बताते हैं, दो है। द्वे बीजे चित्त वृक्षस्य वृत्ति वर्तति धारिणः एकम प्राण परिस्पंदो द्वितीयम दृढ़ भावना। पहला क्या है? प्राण परिस्पंदो, दो बीज कहे गए हैं। एक है प्राण स्पंद, द्वितीयम दृढ़ भावना, मतलब जो दृढ़ वासना होती है, वही इसके बीज है। और इसके बारे में अभी विस्तार से वशिष्ठ ऋषि ने बताया है। पहले बीज के बारे में कहते हैं, जो प्राण स्पंद है, उसके बारे में।
यदा प्रस्पंदते प्राणो नाड़ी संस्पर्शनोद्यतः तदा संवेदनामयम चित्तमाशु प्रजायते। तदा संवेदनमयम चित्तम आशु प्रजायते। ऐसे उत्पन्न हो जाता है। कैसे उत्पन्न हो जाता है कि ये प्राण वायु अपने शरीर में जब संचार करने लगता है तो चित्त तत्काल ही उत्पन्न हो जाता है। यदा न स्पंदते प्राणः शिरासरणिकोटरे असंवित्ति वशवशातेन चित्तम अंतर न जायते। ये जब हमारी 72,000 नाड़ियां हैं, इनमें जब प्राण अपना व्यापार छोड़ देता है, अपना काम बंद कर देता है, तो चित्त उत्पन्न नहीं होता। अब ये क्यों नहीं होगा? प्राण क्यों रुकेगा? तो प्राण क्यों रुकेगा मतलब वो बाहर के जो संस्कार है उसमें वो नहीं फंसेगा, तो प्राण अपना स्थिर रहता है। और उसके कारण फिर प्राण स्थिर हो गया तो चित्त भी स्थिर हो गया। प्राण स्पंदन में वेदम चित्त द्वारेण दृश्यते जगन्नामागतम व्योमनि नीलत्वा दिशम। जैसे आकाश में हम देखते हैं ना नीलापन वगैरह, उसके बारे में कह रहे हैं कि यह प्राण स्पंदन, प्राण के वाइब्रेशंस, प्राण का संचालन, इसी के कारण यह जगत नाम का पदार्थ चित्र चित्त के द्वारा दिखाई देता है। चित्त उसको देखता है। प्राणस्पंद प्राणस्पंदन सुप्ता च तत्शांति ही शांति ही उच्यते। प्राणस्पंदनात् संविद्याति विटेव चोदिता। ये प्राण अगर सुप्त हो गए, उसकी शांति हो गई, तो फिर कहेंगे कि चित्त की भी शांति हो जाती है। हाँ, वो नष्ट हो जाता है। जैसे ये केवल हमारे बारे में ही नहीं, लेकिन सृष्टि के बारे में, समष्टि के बारे में भी कहते हैं कि समष्टि का मतलब ब्रह्मा जी का अगर प्राण स्पंदन रुक गया तो उनकी चित्त की शांति हो जाएगी, और वो मतलब कि इस जगत का प्रलय हो जाएगा, मोक्ष कहा जाएगा। सो प्राण के स्पंदन से संवित, हाँ, संवित मतलब जो हमारी चेतना है, हम उसको एकदम साधारण भाषा में कहेंगे कि वो जैसे गेंद खेलते हैं ना, बस वैसे ही ऊपर नीचे होते हैं। जैसे प्राण चलने लगे वैसे ही ये चलने लगे। ये हम सब जानते हैं, लेकिन थोड़ा फोकस करें कि ये संस्कार हमें अपने विचार जो भी आते हैं, हमारी भावनाएं और हमारे प्राण दोनों को जोड़ने का प्रयत्न हम बाद में करने वाले हैं। तो कुछ भी हुआ तो पहले प्राण के ऊपर ध्यान दे, क्योंकि वो पट से कंट्रोल हो सकता है, और ये संस्कार है वो हमारे चित्त को भी शांत करेंगे, क्योंकि दोनों बीज कहे गए हैं, एक है प्राण और दूसरा है भावना। श्री राम जी प्राण स्पंदन से बोध को प्राप्ति हुई संवित देह में ऐसे अलग अलग घूमती है। तो एक जो संवित है, प्राण चालू हो गए तो वो भी घूमने लगती है, और फिर वो जो जो निर्माण करना है वो करके रहती है। संवित संरोधेन श्रेय परमम विद्धि राघव कारणाक्रमणम यत्र क्षोभस्तत्र न विद्यते। इस संवित की शांति होने पर ये मोक्ष जैसा कल्याण हमें प्राप्त होता है, ये आप जान लीजिए श्री राम जी। ये एक शोभ हेतु मतलब इसको प्राण जो चलते हैं, तो उसको अगर प्राणायाम का अभ्यास किया तो उसका नाश हो जाता है, प्राण स्पंदन का नाश हो जाता है। फिर वहां पे कोई वाइब्रेशंस, कोई संचलन, कोई चंचलता नहीं होती। तो यहाँ पे प्राणायाम के अभ्यास के बारे में संक्षिप्त में बताया गया है कि प्राण स्पंद को रोके तो फिर बाकी सब चेतना वगैरह भी अपने आप स्थिर हो जाती है। अच्छा, इसका संवित का रोध करने से, उसको रोकने से क्या फल होता है? और अगर संवित से चित्त बन गया तो क्या फिर उसमें नुकसान है? इस पर कहते हैं संवित समुदिते ही वाशु याति संवेदम आदरात संवेदनाद अनंतानि ततो दुखानि चेतस। ये एक बार संवेदन चालू हो गया तो फिर तो कई सारे दुखों की परंपरा उत्पन्न हो जाती है। ये संवेद एक बार उत्पन्न हो गई तो वो तत्काल बाहर के विषयों में फंस जाती है, उसमें अट्रैक्ट हो जाती है, उसमें चली जाती है। और एक बार विषयों में फंस गए तो दुख शुरू हो गए। जब यह संविद बाहर के विषयों से उदासीन होती है, उसमें नहीं फंसती, हाँ, आत्मबोध के लिए वो विचार करने लगती है, तब फिर वह मोक्ष रूप अपने आप में ही प्राप्त हो जाता है। मोक्ष पद जो है निर्मल,
वो हमें अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। इसीलिए हे श्री रामचंद्र जी, जिस प्रकार कोई मूर्ख पुरुष, मूर्ख व्यक्ति अपने प्राण स्पंदों के मतलब प्राण वाइब्रेशन से और फिर अटैचमेंट के कारण वासनाओं से इस संवित को अलग अलग विषयों में फंसाते हैं, उसी में मनन करते उसी में चले जाते हैं। तो आप उस तरह से अपनी संवित को उतना बड़ा मत करिए, उसमें मत फंसाइए। अगर ऐसा आप करेंगे तो फिर जन्म मृत्यु आदि सारे विकारों से आप बचेंगे और फिर इस संवित को भी मुक्त ही हो जाएंगे। इसीलिए है श्री रामचंद्र जी, इस संवित को ही, संवित का जो बढ़ना है, उसी को आप चित्त जानिए। और संवित का बड़े होने के कारण ही इस चित्त ने ये सारा अनर्थ फैला हुआ है। इसीलिए मनुष्य टूटता है, फूटता है, जर्जर हो जाता है। ये सब केवल उस संवित के कारण है। चित्त का बीज संवित के रूप में वो बता रहे हैं। और वो कैसे बता रहे हैं, उसका भी बीज है प्राण और वासना। योगिनः चित्त शांत्यर्थम कुर्वन्ति प्राणरोधनम प्राणायाम ही तथा ध्यान ही प्रयोग ही युक्ति कल्पित ही। योगी लोग ने क्या युक्ति की है? उन्होंने चित्त की शांति के लिए योग शास्त्र में जो बताए गए हैं प्राणायाम, ध्यान, हाँ, सदगुरु के संप्रदाय, इससे, ये सारी युक्तियों से अभ्यास किया और फिर प्राण को रोका है। तीनों बातें ध्यान में रखें। प्राणायाम और ध्यान तो हम अपने आप में करते हैं, सदगुरु का संप्रदाय भी है, ऑर्गेनाइजेशन भी उसमें आती है। फिर कहते हैं कि फल की एकता के रूप से इसका फिर क्या फायदा होता है प्राणायाम अगर करेंगे तो चित्तोपशांति फलदम परमम साम्य कारणम सुभगम संविध स्वास्थ्यम प्राण संरोधनम विदुहु। जो विद्वान लोग हैं, हाँ, वो क्या कहते हैं कि उन्होंने, बड़े लोग जो है, विद्वान लोग हैं, वो भी इस प्राण के निरोध को ही चित्त शांति का उपाय करते हैं और उससे चित्त शांति का फल मिलता है। उससे समता होती है, अनेक तरह के ऐश्वर्य से वो संपन्न होते हैं और उसी से संवित की स्वस्थता भी होती है। प्राणायाम का महत्व हमने पहले भी देखा था, यहाँ पर भी बार बार उसी के बारे में बता रहे हैं। देखिए, वासनाओं पे नियंत्रण करना, ये थोड़ा, जो दो मार्ग बताए गए हैं ना, एक है प्राण का स्पंदन रोकना, प्राणायाम करना, और दूसरा कहा है वासनाओं के बारे में विचार किया है। वासनाओं के बारे में हम आएंगे तभी आएंगे। इन दोनों में से कोई भी कहेगा कि जो सिंपल है, जो सहज किया जा सकता है, वो है हमारे प्राणों के स्पंदन को रोकना। प्राणायाम करने बैठ गए, जो भी हमारे प्राणायाम की पद्धतियां हैं वो पद्धतियां करने लगे तो अपने आप प्राण पे नियंत्रण आता है। हम साधारण आंखें बंद करके भी अगर बैठते हैं, जैसे हमने देखा है कई बार, अभी हमने उसका प्रयोग किया है कि हम आंखें बंद करके भी बैठते हैं और अपने श्वास को ही देखने लगते हैं और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तब भी अपने आप ये हमारा चित्त, हमारा मन शांत हो जाता है। खास करके आजू बाजू में कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कोई वातावरण ठीक नहीं है, हाँ, झगड़ा हो रहा है, चिल्ला चिल्ली हो रही है, या कुछ भी हो रहा है, या कोई दुख का वातावरण है, ऐसी जिस भी परिस्थिति में है, और हमें अपने आप को शांत रखना है, हमें उन सब से नहीं उलझना है, तो आंखें बंद करके केवल अपने प्राण के ऊपर भी ध्यान देने लगे। और अगर ट्रिक आती है तो आंखें खुली रख के भी प्राण की तरफ देखें, तो सामने वाले की शक्ल की तरफ देख रहे हैं लेकिन ध्यान अपने प्राण के, अपने श्वास के ऊपर ही है, तो भी अंदर से हम शांत हो जाते हैं। और यहाँ तक कि इसके ऊपर ध्यान देने लगेंगे ना, तो आजू बाजू की आवाजें भी सुनाई नहीं देती। कौन किसने क्या बोला क्या नहीं, कुछ नहीं, हम बस अपना सारा ध्यान इस श्वास के मार्ग पे कैसे जा रहा है, कैसे आ रहा है। अच्छा, इसको, यहाँ तो कहाँ है प्राण निरोध, मतलब प्राण के ऊपर नियंत्रण, प्राण को रोकना। मेरा अनुभव यही है, और जो मैंने आपके साथ साझा भी किया है, कि प्राण को, यानी श्वास को रोकने की भी आवश्यकता नहीं, उसको कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं। वो एक अभ्यास है, हाँ, वो करेंगे, लेकिन ऐसी परिस्थिति आती है तो तुरंत बैठ के अभी श्वास लिया, रोका, थोड़ी देर फिर छोड़ा, फिर से रोका, ऐसा नहीं करना है हमको।
हमें क्या करना है, बस अपनी श्वास को देखना है। ये देखना भी बड़ा शक्तिशाली उपाय है। तो इसलिए अपने श्वास को देखने की आदत डाल दी, जब भी कहीं कर रहे हैं जा रहे हैं बस देखें हाँ श्वास कैसे चल रही है। योर ब्रेथ इज योर बेस्ट फ्रेंड, ऑलवेज रिमेंबर। चित्त का जो दूसरा बीज है उसके बारे में भी बताते हैं। ज्ञान बुद्धि ही प्रकटिताम अनुभूताम च राघव, चित्तस्योत्पत्ति पराम वासना जीविताम शृणु। हे राघव, ज्ञानी पुरुषों ने जिसका भली प्रकार भली भांति आ, इस चित्त की उत्पत्ति जो दूसरा प्रकार है, हाँ उसमें अपने अनुभव से वासनाओं से कि चित्त कैसा आता है उसके बारे में जो कहा है वो सुनिए। ठीक है, चित्त वासनाओं से भरा होता है तो और बढ़ते रहता है, इसके बारे में आप सुनिए। तो पहले वासनाओं का स्वरूप देखते हैं। दृष्ट भावनया त्यक्त पूर्वापर विचारणम, यदा दानम पदार्थस्य वासना सा प्रकीर्तिता। क्या वासना है, कहाँ से आती है? दृढ़ भावनया त्यक्त पूर्वापर विचारणम। पहले से जो विचार करते आ रहे हैं वो जो दृढ़ भावना है, कौन सी दृढ़ भावना है? तो पहले के जन्मों की दृढ़ भावना, जो हमारे पूर्व संस्कार हैं उनसे हम इस शरीर को मैं, अहम मम जानते हैं ना, कि मैं यही शरीर हूँ या शरीर मतलब मैं हूँ। तो इस तरह से हमारे जो विचार होते हैं वो अगर विचार शून्य हो गए तो कहेंगे कि वासना शब्द भी नहीं रहा। वासयति भावयति इति वासना। हाँ ये रहते भी हैं और भावना भी निर्माण करती है। दोनों बातें हैं, वासयति मतलब रहती है, भावयति मतलब कुछ अनुभव कराती है, इसीलिए उसको वासना कहे हैं। तो इसी में यह संस्कार क्या है जो आत्मा को, हाँ यही शरीर में अपने आप में भाव कराता है कि ये शरीर ही मैं हूँ। इस तरह से जो भाव निर्माण करने वाला संस्कार है उसको वासना कहा गया है। जो कई समय तक ऐसी धारणा करते, ऐसा ध्यान करते हैं कि मैं यानी शरीर नहीं हूँ, तो ऐसे जो जीवन मुक्त है उनमें ये शरीर वगैरह ये कोई संस्कार नहीं होते। हाँ मैं मतलब शरीर हूँ ऐसे संस्कार उनमें नहीं होते। वो वासना भी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि पहले से कई बार विचार करने के कारण ये शरीर में वो अपना भाव रखते नहीं, है ना। हम शरीर में भाव रखते हैं, वही रखते हैं, इसमें है कि है कुछ तो रखा है, और क्या रखा है? भाव रखा है, इसलिए वो वासना होगी। अज्ञानी जो लोग हैं वो तो इन संस्कारों का कोई विरोध नहीं करते। कौन से संस्कारों का? कि मैं शरीर हूँ, हाँ इसके लिए जो भावना बना के रखे उसमें कोई विरोध नहीं करते। वो अपनी दुनिया में रहते हैं, अपने आप को ही मतलब मैं ही शरीर हूँ या शरीर ही मैं हूँ ऐसा समझ के उसी में रहते हैं। तो इसलिए वो उसमें फंसते जाते हैं। तो उनमें ये सारी भावनाएं विरोध नहीं करने के कारण क्या होगा? वही भावना तीव्र संवेग के साथ रहेगी और वो भावना दृढ़ भी रहती है। विरोध किया तो वो थोड़ी सी भावना ढीली पड़ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं करते। अभी हम लोग जैसे ज्ञान के मार्ग पर है, हम लोग ये भावना करते हैं कि नहीं मैं शरीर नहीं हूँ, अपने आप को बार बार बताते हैं। तो ये जो हम सब कर रहे हैं, इस प्रकार से विरोध करते हैं, हम ध्यान करते हैं, तो ये वासना हमारी थोड़ी थोड़ी कमजोर हो जाती है। इसीलिए हे महाबाहो, हे श्री राम जी, तीव्र संवेग से वो मतलब बड़ी पैशनेटली, बड़ी स्ट्रांगली आत्मा के द्वारा जिस पदार्थ की भावना की जाती है तत्काल ही वह आत्मा सारी बातों को छोड़कर उसका रूप धारण कर लेती है ना। ये आत्मा का स्वभाव ही है कि मैंने ये देखा तो उसको देखने लग गए तुरंत, वो जो भी है विषय उस पर फंस जाते हैं। वह भावना जिस प्रकार देह में अपनापन दिखलाती है, वैसे ही मतलब शरीर को तो दिखाती कि मैं हूं, वैसे ही बाहर की बातों को भी दिखाती है। वासना के द्वारा अत्यंत वशीकृत, जिसमें फंसाया गया है, ऐसी भावना से यह पुरुष कि जिस किसको भी देख लेता है उसमें वो उसको लगता है कि हाँ रे ये सब सत्य ही है, और इसी प्रकार उस मोह में वो फंस जाता है।
यही वासना का कार्य है। वासना हमें हर जगह फंसाएगी कि ये सत्य है, सत्य सत्य। इस बात को ध्यान में रखो, इस वाक्य को, कि हम सबको सत्य समझते हैं और उसमें अपने आप को फंसा लेते हैं। बाद में इसका वासना को कैसे तोड़े, तो एग्जैक्टली इस बात को उल्टा कर दिया जाता है, वो हम देखेंगे। वासना वेग वैवश्यात स्वरूपम प्रजहाति तत् भ्रांतम पश्यति दूरदृष्टि ही सर्वम मदवशादिव। जो शराबी है, उसको शराब पीने से जैसे सब कुछ गोल गोल घूमते हुए दिखाई देता है, चल रहा है फिर रहा है, ऐसा दिखाई देता है। तो वासना के कारण भी पुरुष अपने रूप को छोड़ देता है, जो अपनापन अपना स्वरूप है उसी को छोड़ देता है। और फिर क्या होता है कि वो जो भी कुछ जगत देख रहा है उसी में फंस जाता है। उसको लगता है हाँ ये सच है, वो सच है, आजू बाजू में जो भी हो रहा है उसमें वो केवल सत्य सत्य ही देखने लगता है। असम्यक दर्शनम यस्मात् अनात्मन्यात्म भावनम यद वस्तुनि वस्तुत्वम तच्चित्तम विद्धि राघव। श्री राम जी, अभी आप चित्त को जानिए इस तरह से, जिसने अनात्म वस्तु में, हाँ, उसमें अनात्म मतलब जो अपना नहीं, जो आत्मा नहीं है, तो उसमें अज्ञान और जो वस्तु सच में नहीं है उसमें भी वस्तु है ऐसा समझ लेना। जो अनात्मा नहीं है उसको जानना, और जो अवस्तु है, जो वस्तु नहीं है उसमें भी वस्तु है ऐसा समझना। ये जिसको हो रहा है उसे ये चित्त आप ऐसा समझिए, ये चित्त है ऐसा समझिए। हे श्री राम जी, दृढ़ अभ्यास के कारण, अच्छे अभ्यास के कारण शरीर में वगैरह ये सब भावना उत्पन्न होती कि ये मेरा शरीर है, ये मैं हूँ। हाँ, ये एक ही वासना है जिसके कारण फिर जन्म मृत्यु और सब बाकी जो दुखों की परंपरा है ये सब उत्पन्न होती है। वो होती है इस चित्त के माध्यम से। तो ये चित्त उत्पन्न हो जाता है, और ये चित्त अब होता है इन वासनाओं के कारण। इसलिए वासना के विनाश से चित्त की स्वस्थता भी होती है, चित्त की मुक्ति हो जाती है। यदा न वास्यते किंचित हेय उपादेय रूपीयत स्थीयते सकलम त्यक्त्वा तदा चित्तम न जायते। जो कुछ भी हेय और उपादेय मतलब क्या, कि जो नहीं चाहिए की भावना और जो चाहिए की भावना, यह सब जब इनका अस्तित्व नहीं होता और ये सब अपने से दूर रहते हैं, इनका सबका त्याग किया जाता है, तब चित्त उत्पन्न नहीं होता। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई वासना नहीं रही। वासना दोनों तरह की है। मुझे कुछ चाहिए ये वासना भी है, और मुझे ये नहीं चाहिए ये भी वासना होती है। तो जब ये दोनों से हम शांत रहते हैं तब वो चित्त उत्पन्न नहीं होता। ये श्री रामचंद्र जी, निरंतर वासना का अभाव होने से जब मन मनन नहीं करता, मतलब विचार वगैरह नहीं करता, तब ये मन भी अपने आप से नष्ट हो जाता है। और जो अमन हो जाता है, जो मन नहीं रहता, फिर वो भी मोक्ष स्वरूप जैसी शांति प्राप्त करा देता है। जब इस जग में किसी भी वस्तु में कोई पदार्थ की भावना नहीं होती, तब फिर इस शून्य आकाश में चित्त कैसे उत्पन्न होगा? बड़ा सुंदर वाक्य है। इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, सॉकेट है, उसमें से बिजली आती है। उसमें अगर हमने कुछ, जैसे बल्ब है या कुछ लगा दिया, चार्जर लगा दिया, कोई डिवाइस लगा दिया, तो करंट निकल के फ्लो होके वापस जाता है, तब कहेंगे कि बिजली जा रही है और बिजली चल रही है। और हमारे घर की बिजली भी तब मीटर चालू हो जाता है। अब ये खाली सॉकेट ही है और इसमें कुछ लगाया ही नहीं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगाया, तो बिजली चलेगी क्या? नहीं चलेगी। मतलब क्या है, इस बिजली को चलने के लिए बाहर से किसी वस्तु की आवश्यकता होती है जो इसमें लगाई जाए, तब वो बिजली चालू हो जाएगी। वैसे ही चित्त को है कब कहेंगे? कि जब वो किसी वस्तु में फंसता है। इसका मैं पहले भी कई बार उदाहरण दे चुका हूं, कि कोई कहने के लिए होना चाहिए कि है करके। अब जब कोई वस्तु ही नहीं रही, तो चित्त कैसा? वो जो भी संवित है, जो भी चेतना है, जो कुछ भी है, उसने कुछ तो विचार करना चाहिए ना, उसने कुछ तो कार्य करना चाहिए। कार्य करने के लिए कुछ रहे ही नहीं, तो फिर ये चित्त भी कैसे रहेगा? ये उत्पन्न नहीं होगा।
इसलिए इसमें ये सूक्ष्म रूप से बताया गया है कि किसी भी वस्तु में कोई भी भावना ना रखे। हाँ, ऐसे जैसे देखे कि सब कुछ आकाशी है। ठीक है। ए, एतावन् मात्रकं मन्ये रूपम चित्तस्य राघव यद भावनम वस्तुनो अंतर वस्तुत्वेन रसेन च। तो श्री रामचंद्र जी, मैं चित्त का स्वरूप बस इतना ही मानता हूँ कि हम राग से, मतलब कि किसी अटैचमेंट से किसी वस्तु में, हाँ, उसमें ये वस्तु है ऐसी भावना करना, मतलब चित्त का स्वरूप हो गया। हे श्री राम जी, इसीलिए इस कारण कोई भी दृश्य ये किसी भी युक्ति से है ऐसे मानने के योग्य नहीं, उसका कोई समर्थन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की भावना अगर हम करें तो फिर उसमें चित्त का उदय कैसे होगा? वस्तु नहीं है ऐसा मानो। अभी कैसे माने, सामने तो दिखाई दे रही है, तो अभी इसका भी बता रहे हैं कि इसको समर्थन करो कि ये नहीं है। हाँ, ऐसे अगर भावना करोगे तो कुछ नहीं होगा। आप कैसे भावना करेंगे? तो सब कुछ जो है वो तो आकाश है ऐसा ही देखें। हमने इसका भी पहले अनुभव किया था। जो कुछ हम समझते हैं है वो नहीं है, वो केवल आकाश है, इस भावना से देखें। यद भावना भावनमास्थाय यद भावस्य भावनम यद्यथा वस्तुदर्शित्वम तत् चित्तम उच्यते, तम चित्तत्वम उच्यते। हे श्री राम जी, बाह्य वस्तु के बाह्य वस्तु को भूल जाने से ये सारा दृश्य भी आ, निकल जाता है। जो भी है वो केवल आत्मदर्शन से जो रूप होता है वही दिखता है, और उसी को कहते हैं अचित्त। ये चित्त चला गया। तब जब जीवन मुक्तों की अगर बात की जाए तो उनमें तो थोड़ा चित्त रहता ही है। तो फिर वो अचित्त कैसे कहेंगे? ऐसे कैसे कह सकते कि उनमें चित्त नहीं है? तो इसलिए इसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि अंदर से सब कुछ छोड़ दिया, और जो अपने आप को ब्रह्म में लगाया है ऐसा जो चित्त है, तो कहेंगे कि हाँ उसकी कुछ वृत्ति है, लेकिन उसके लिए ये ऊपर वाली जो अभी बात की थी, कोई दृश्य है ही नहीं। वो सारा उसका विचार अपने आप में ही हो रहा है, अपने में ही है, उसको किसी दृश्य से कोई बंधन नहीं है। तो फिर वो चित्त है ऐसा नहीं कहा जाएगा। चित्त है, लेकिन क्या है? वो केवल व्यवहार चलाने के लिए, बाकी उसका कोई कारण नहीं है। दृश्य हमने केवल बाहर के देखने ऐसे भी नहीं, अंदर में भी दृश्य है। संस्कारों के कारण दृश्य होते रहते हैं। आंखें बंद करके बैठे हैं, मुझे फलाने ने फलाना कहा था, मुझे उसने फंसाया, मेरे से पैसे लिए, ये किया वो किया, कई सारी बातें आती हैं। उन दृश्यों से भी बचे, वो छोड़ के भी जो आत्म दृश्य है, अपने आप को देखना है, तो बाकी सब दृश्य अपने आप शून्य हो गए, है ना? तो वैसे ही ये वृत्ति रहेगी लेकिन दृश्य नहीं रहेगा, तो वो जीवन मुक्त अचित्त कहा जाता है। इसीलिए वशिष्ठ ऋषि कह रहे हैं, हे श्री रामचंद्र जी, जिस ज्ञानी ने उसके अंदर कुछ संस्कार है और संस्कार के कारण विषय का आस्वाद लेने की इच्छा हो गई, लेकिन उसमें अटैचमेंट नहीं आई, तो ऐसा कह सकते हैं कि उसका चित्त ये अचित्त रूप है। गुलाब जाम देखे, संस्कार है कि अरे गुलाब जाम बड़े पसंद है, खा लिए जाए, लेकिन ठीक है, एक सेकंड के लिए ऐसी वृत्ति हो भी गई, दूसरे सेकंड चलो क्या है गुलाब जाम में रखा हो, तो उसमें कोई अटैचमेंट नहीं हुई। हाँ, तो पहले कोई संस्कार थे उसके कारण कुछ याद आ गया, लेकिन उसमें अटैचमेंट नहीं रही, वो छोड़ दी, इतने आसानी से छोड़ दी कि चलो। अगर हम उस लेवल तक भी है ना, तो भी बहुत बड़ी बात है। कई लोग उस विचार को ही चैलेंज करते हैं कि मैंने देखा और मुझ में अटैचमेंट क्यों निर्माण हुई, बिना अटैचमेंट का क्यों नहीं रह सकता। भाई यहाँ तक पहुंचा, ये भी बहुत बहुत बड़ी बात है। अपने आप में कुछ अटैचमेंट आती है, उसको ऑब्जर्व किया और फिर बोला कि हाँ ये तो समस्या है, तो ठीक है उससे बच सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, इसमें कुछ अपने आप को कम समझने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। फिर ये जीवन मुक्त पुरुष है, वो व्यवहार क्यों करता है? तो ये सब हमने पहले देखे हैं कि जैसे किसी कुंभकार की
चक्र वो घूमते रहता है। एक बार घुमाना शुरू किया और छोड़ दिया तो वो जो भी उसकी मोमेंटम होती है उसके कारण घूमते रहता है। वैसे ही जीवन मुक्त उसके बारे में भी यही है कि उसमें अभी अगला जन्म करने की वासना नहीं है, लेकिन प्रारब्ध में कुछ था। तो उसका जो प्रारब्ध है वो धीरे धीरे उसके कारण जीवन मुक्त को अपना शरीर तो चलाना पड़ेगा, उसका व्यवहार करना पड़ेगा। जब तक प्रारब्ध है तब तक वो करेगा। उसके बाद फिर वो अपना अपना जीवन मुक्त से विदेह मुक्त होकर चला जाएगा। अच्छा, वासना का बीज अगर नष्ट कर दिया तो चित्त नष्ट होता है। कोई और भी बीज होगा जिससे चित्त की उत्पत्ति होती होगी? तो यहाँ पे केवल दो ही बीजों के बारे में कहा है। कोई और बीज क्या होगा? चित्त के दो ही बीज है। द्वे बीजे राम चित्तस्य प्राण स्पंदन वासने। प्राण स्पंदन और वासना ये दो बीज हैं। एकस्मिंश्च तयोः क्षीणे क्षिप्रम द्वे अपि नश्यतः। एकस्मिंश्च तयोः क्षीणे, एक अगर उसमें से वीक हो गया, कमजोर हो गया, एक का विनाश हो गया तो तुरंत द्वे अपि नश्यतः, दूसरा भी नष्ट हो जाता है। इसलिए दूसरे किसी बीज से चित्त के उत्पन्न होने की संभावना नहीं है। घरान वासना यस्य पुनर्जनन कारिणी बीजांकुरवदेते ही संस्थिते तिल तैलवत। श्री राम जी, केवल एक घनीभूत वासना ही बलपूर्वक पुनर्जन्म उत्पन्न नहीं करती। उसका भी बीज क्या है? इस चतुर्थ प्रश्न का जो चौथा प्रश्न था कि वाह इसका भी बीज क्या होगा, तो उसके बारे में बता रहे हैं कि प्राण स्पंदन और वासना ये दोनों एक दूसरे के भीतर है। प्राण स्पंदन मतलब प्राण का संचालन, प्राण का चलना, और वासना ये दोनों एक दूसरे के बीच में है। एक अगर नष्ट हो जाता है तो दूसरा भी नष्ट हो जाता है। और इसमें से कौन पहला कौन दूसरा ये बताना कठिन। दोनों एक दूसरे के कारण होते हैं। जैसे सिंपल है, मुर्गी पहले या अंडा पहले, तो इसका कोई उत्तर देना देना इतना आसान नहीं होता। वैसे ही, या बीज है या अंकुर है पहले, कोई तो आया उसके बाद दूसरा हुआ ना। तो वैसे ही कि इसके बारे में कहा है कि इसमें ये एक दूसरे के कारण होते हैं। ये चित्त क्या करता है? तो ये संवित स्वरूप चित्त है। ये सबसे पहले प्राण को, उसके बाद इंद्रियों को, और फिर उसके बाद आनंद को उत्पन्न करता है। और ये पहले भी आनंद और फिर जीवन स्वरूप में हमारा शरीर में प्राण चलने शुरू होते हैं। और इसलिए भी वासना रूप से भी चित्त ये शुरू हो जाता है। जब आनंद और प्राण ये दोनों वासना रूप हो गए, तब मिलकर ही चित्त का उन्होंने उत्पादन किया, चित्त को निर्माण किया। तो एक दूसरे के हेतु होते हैं। इसमें एक का नाश यानी दूसरे का नाश, एक पे परिणाम मतलब दूसरे पे परिणाम, ऐसे कई सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। दो साधारण उदाहरण उदाहरण देने का प्रयत्न करता हूँ। एक थोड़ा आपको क्या लगेगा, एकदम बहुत ही बच्चों का या फिर युवाओं के एंगल से देखा जाए तो वैसा लगेगा, और एक थोड़ा बुजुर्गों के लिए। समझे किसी को डायबिटीज है, किसी दादाजी को, और अपने पोते के साथ, बच्चे के साथ कहीं गए, और वहां पे उन्हें गुलाब जाम दिखा। अब गुलाब जाम दिखा तो खाने की इच्छा हो गई। तो क्या हो गया कि वासना भी आ गई, और जैसे वासना हो गई वैसे ही प्राण भी चालू हो गए। तो एक्साइटमेंट में सांस थोड़ी सी अलग अपना स्वरूप बदल देती। आप ये ध्यान में रखिए, अपनी भावनाएं जब बदलती है तब तुरंत श्वास की तरफ ध्यान देना, कैसा श्वास हो गया है करके। आश्चर्य ये होगा कि जब श्वास की तरफ ध्यान देने लगोगे, थोड़ी देर में वो स्थिर हो जाएगा, और फिर भावना भी पता नहीं कहाँ चली जाएगी। तो लेकिन उस समय कैच कर लेना कि मेरी भावना ऐसी हुई थी तो मेरा श्वास भी कुछ ऐसे हो गया था करके। तो इनका वासना आ गई, उसके साथ श्वास भी बदल गया। अब जैसे ही श्वास बदल गई, उधर से बेटा आया, बहू आई, किसने और बड़े आंखें करके बोला ये तो नहीं खाने करके, है ना। प्रेम से ही सही डांट दिया, या देख लिया सामने उधर बहू खड़ी है तो एकदम सांस लटक जाती है। तो जो प्राण चल एक एक्साइट हो गए थे प्राण, वो तुरंत कुछ तो बदल जाते हैं, और वो बदल गए तो वासना भी तुरंत चली गई, है ना। हालांकि वो बाद में बनी रहेगी, लेकिन उस क्षण के लिए वो चली जाती हैं, जो एक्साइटमेंट आती है वो चली जाती है।
दूसरा उदाहरण कॉलेज के लड़कों का देता हूँ कि कॉलेज में किसी सुंदर लड़की को देख लिया किसी लड़के ने, और उसको लगा कि अरे वाह बस ये अब इसको ये भी पटाना चाहिए। हाँ, तो सारी इमोशंस, एक्साइटमेंट और प्राण सब एक साथ जो है एक्टिवेट हो गए, चालू हो गए। और फिर उसके अगले ही क्षण उसके साथ किसी बाउंसर जैसे बॉडी वाले को, या तो उसका बॉयफ्रेंड या उसका भाई करके देखा, तो ये सब कुछ चला गया। सांस भी चली गई और एक्साइटमेंट भी चली गई। ये दोनों एक के साथ काम करते हैं, इसके उदाहरण हैं। तो उसका विस्तार से बता रहे हैं। वासना वशतः प्राण स्पंद स्तेन च वासना जायते चित्त बीजस्य तेन बीजांकुर क्रमः। ये चित्त रूप बीजने में वासना से प्राण स्पंदन होता है, और प्राण स्पंदन से ही वासना होती है, और उसे बीज का अंकुर उत्पन्न होता है। ये चित्त किसके कारण है? दोनों एक दूसरे के कारण है। तो दोनों में चित्त का उत्पादन करने की शक्ति है। हाँ, और ये पूरे तीन श्लोक उसी के बारे में है। वासनोत्प्लवमानत्वात् संवित् प्रक्षोभ कर्मणा प्राणस्पंदम बोधयति तेन चित्तम प्रजायते। प्राणः स्पंदन धर्मित्वात् स्पंदने स्पृष्ट हृद्गुणः संविदं बोधयंस्तेन चित्तबाध प्रजायते। एवं ही वासना प्राण स्पंदौ द्वौ तस्य कारणम तयोरेक क्षय नाशो द्वयो चित्तस्य राघव। इस तरह से एवं ही वासना प्राण स्पंदो द्वौ तस्य कारण, ये दो उसके कारण हैं श्री राम जी। क्या है? तयोर एक क्षय नाश, उनमें से एक का भी नाश कर दिया, द्वयोष चित्तस्य राघव, दोनों का नाश हो जाता है। तो वासना का जो वासनोत्प्लव मानत्वात्, ये जो कह रहे हैं कि वासना का स्वभाव कैसा है? बढ़ने का। हाँ, वासना अपने आप से अगर हम छोड़ दिए तो वासना शांत नहीं होगी, वो तो बढ़ती रहेगी, और चाहे ऐसे करेंगे। तो इसलिए वो क्या करती हैं, इस संवित को बढ़ाती है। संवित बढ़ने से फिर प्राण भी बढ़ना शुरू होते हैं, और उससे फिर चित्त उत्पन्न होता है। ये हमने देखा, जैसे बोला गुलाब जाम देखा, तो पहले प्राण नहीं, पहले वासना उत्पन्न होगी, है ना? और उसने फिर क्या किया कि प्राण को बढ़ाया। स्पंदन धर्मवान होने से हृदय में जो राग ऐसे जो गुण हैं, तो वो प्राण क्या करता है, वो संवित को फिर से बढ़ाता है। संवित बढ़ गई तो फिर से चित्त उत्पन्न हो जाता है। अब इसका उदाहरण क्या रहेगा कि प्राण पहले बढ़ गए और उसके बाद फिर संवित बढ़ गई। तो जैसे हम किसी पार्टी में हैं, और खाना पीना तो बहुत दूर की बात है, अगर हमारा मूड बहुत अच्छा रहा, दोस्तों के साथ हम खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उससे हमारे प्राण काफी एकदम एक्टिवेट हो गए, हम बहुत जोर से हंस रहे हैं, अब पूरी एनर्जी के साथ है, तो प्राण अच्छे चल रहे हैं। और उसके बाद फिर कुछ खाने को आया तो मूड बहुत अच्छा होता है ना? तो उसने भी और अटैचमेंट कर दी, जो सिंपल सी बात थी उसमें भी हमारी अटैचमेंट हो जाती है। वही अगर मूड खराब रहा पहले से, और उसके कारण प्राण खराब रहे, और उसके बाद फिर कुछ और वासना जिसे निर्माण करने वाली बात नहीं, तो उसमें वासना निर्माण नहीं होगी। तो ये सीक्वेंस है कि इसमें कौन पहले आता है कौन दूसरा आता है, ये अगर हम देखेंगे तो चलता ही रहेगा। लेकिन एक से दूसरे पे परिणाम होता है, ये भी हम देख सकते हैं। तो ये प्राण भी है, ये संवित को बढ़ाता है, और उससे भी चित्त उत्पन्न होता है। सो इस प्रकार श्री राम जी, प्राण और वासना दोनों ही चित्त के कारण है। इनमें से एक का नाश हो गया तो उसके कारण चित्त का भी विनाश हो जाता है। इस प्रकार से महाराज वशिष्ठ इस चित्त का जो वृक्ष रूप से वर्णन कर रहे थे, इसका वासना के क्षय से कैसे विनाश होता है, ये उन्होंने बताया कि श्री राम जी सुख और दुख ऐसा विचार करने से, और इसी से कारण जो स्पंदन उत्पन्न होते हैं, जो हमारे वाइब्रेशंस होते हैं, ये शरीर का इसने बड़ा सा फल पकड़ लिया है। और ये जो वृक्ष है चित्त का, ये बढ़ते रहता है। लेकिन इसमें अगर ये वासना गिर गई, वासना क्षीण हो गई, तो फिर ये वृक्ष, ये चित्त है, ये भी गिर जाता है। कैसे गिर जाता है? तो जैसे कोई फल बड़ा पक गया है, और उसको थोड़ी सी हवा आ गई तो उसको गिरा देती है, उस तरह से ये चित्त का भी नाश हो जाता है।
यहाँ पे और एक उदाहरण दिया गया है कि अगर हवा आती रही तो धूल जम जाती है, लेकिन हवा रोक दी गई तो धूल अपने आप से गिर जाती है। वैसे ही ये प्राण स्पंदन के कारण ये मन चलते रहता है, प्राण स्पंदन को रोक दिया तो मन भी धूल के जैसे निकल जाता है, ये तुरंत ही गिर जाएगा ऐसा कहते हैं। अब दूसरा जो बीज है, अभी ये क्या बता रहे थे कि प्राण स्पंदन से अगर रोका गया तो भी ये कैसे नष्ट होता है, धूल या मन या चित्त ये कैसे निकल जाता है। वो प्राण स्पंदन को रोकने के कारण बताएं। वासना के बारे में बताते हैं। वासना प्राण स्पंद स्पंदयोः अनयोः द्वयोः संवेद्यम बीजम इत्युक्तम स्फुरतस्तौः यतस्ततः। वासना और प्राण स्पंदन इन दोनों का संवेद यानी प्रिय और अप्रिय शब्द, ये इसका बीज है। वासना, जैसे मैंने बताया कि गुलाब जाम देखा तो प्रिय है, ये पहली वासना होगी। ठीक है, उसके बाद फिर श्वास चालू होगी। तो ये प्रिय है, करेले की सब्जी कहीं रखी गई तो नहीं चाहिए, तो ये अप्रिय का बात है। ये जो संस्कार है, और संस्कार कौन से, संस्कार की परिभाषा क्या कही गई, वासना यानी वो संस्कार। तो ये जो संस्कार है, ये जो वासना है कि ये प्रिय है और ये अप्रिय है, इन्हीं से ये सारे विषय, ये सारे अटैचमेंट डिटैचमेंट जो भी है, राग द्वेष, ये निर्माण होते हैं। यही वासना है। हृदि संवेद्यम आप्यैव प्राणस्पंदो अथ वासना उदेति तस्मात् संवेद्यम कथितम बीजमेतयोः। अगर यही कल्पना हमने छोड़ दी, हाँ, संवेद्य सम परित्यागात, ये कल्पना ही हमने छोड़ दी। कौन सी कल्पना, कि ये प्रिय अप्रिय जो है, ये मेरे मन में है ही नहीं, हृदय में ये विषय ही नहीं, ये कल्पना ही छोड़ दी, तो फिर क्या होगा, तो कोई वासना निर्माण नहीं होगी। गुलाब जाम देखा, ठीक है, कौन सी बड़ी बात है। हम जैसे चावल को देख के हमें लगता है कि ठीक है ना, है क्या बड़ा है इसमें, गुलाब जाम को देख के आंखें बड़ी हो जाती है। तो जैसे हम चावल को देखते हैं वैसे गुलाब जाम को देखो, कोई वासना नहीं हो जाएगी, प्राण भी हमारे इधर उधर नहीं होंगे। तो फिर जो चित्त है, ऐसा कहेंगे कि वो नष्ट हो चुका है, एटलीस्ट उस समय के लिए उन बातों में। शुद्धैव संवित् त्रिजगत संवेद्यम न अन्य अस्ति अलम इत्यंतर निश्चयो रूढ़ा सम्यक ज्ञानम विदुर्बुधा। ये बड़ी सुंदर बात कही है कि त्रिजगत के लिए ये जो तीनों जगत है ना, ये क्या है, शुद्धैव संवित् त्रिजगत संवेद्यम, ये तीनों जग है, ये केवल शुद्ध संवित है, उसी का स्वरूप है अगर ऐसा देखेगा। न अन्य, हाँ, न अन्य अस्ति अलम, ये उससे अलग नहीं है, इस तरह का अगर इस तरह की भावना करते हैं, वही जो ज्ञान है। इति अंतर निश्चय रूढ़ा, पक्का अगर हमारे मन में वो निश्चय कर लिया, तो उसी को कहते हैं सम्यक ज्ञानम। विदुर बुधा मतलब ज्ञानी लोग कहते हैं, विद्वान और बुद्धिमान लोग कहते हैं यही सम्यक ज्ञान है। क्या सम्यक ज्ञान है, कि ये जो कुछ देख रहे हैं वो केवल हमारा केवल संवित का ही स्वरूप है, वो सब कुछ एक ही है। फिर चाहे वो गुलाब जाम रहे या कोई और वस्तु रहे, सबको केवल एक ही रूप से देखें। बस जिसके पास ये ज्ञान है, वो, उस ज्ञान के बाद वासना निर्माण नहीं होगी, प्राण स्पंद भी निर्माण नहीं होगा। इसलिए पहले आपको फिर से लेकर चलता हूँ कि प्राणों को देखा, जैसे गुलाब जाम को देखा और अटैचमेंट निर्माण हुई, तो पहले अपने श्वास को देखो। श्वास को देखने के बाद पता चलेगा कि अरे मैं किस बात में अटैच हो रहा हूँ। धीरे 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 श्वास शांत हो जाएगी, गुलाब जाम का आकर्षण चला जाएगा। ये एक प्रकार हुआ अपने चित्त को शांत करने का, अपने चित्त को बचाने का। दूसरा, ये ज्ञान। अब ये तीनों जगत संविद जैसे है ऐसा समझना, ये गुलाब जाम के ऊपर ऐसा किसी ने बोर्ड लगा के रखा, हाँ, कि तीनों जगत संविद जैसे है ऐसा समझो, तो गुलाब जाम से अटैचमेंट हटेगी क्या, नहीं हटेगी। जिसने अभ्यास किया है वो ठीक है, वो समझ जाएगा, अरे याद करा दिया, ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच याद कराने के लिए, आगे चलेंगे। लेकिन जो पहली बार देख रहा है उसको क्या, हाँ, वो तो फंसेगा ही फंसेगा। तो ये जो ज्ञान है, ये सतत सतत अभ्यास से रहता है। परंतु इसका फायदा ये है कि इसके लिए कोई और प्रयत्न नहीं करने पड़ते। बाकी को प्राण की तरफ देखो, थोड़ा प्राण को शांत होने दो, फिर उसमें से हटाओ। हाँ, बीवी ने चाय नहीं दी,
तो सांस चढ़ गई, गुस्सा आ गया, तो फिर प्राण को देखो, ये करो वो करो वो करो, ठीक है, शांत हो गया। ज्ञानी क्या करेगा? चाय नहीं दी, ओके कोई बात नहीं, शांति से। एक पल ऐसा गया, दूसरा पल ऐसा गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञान ये पक्का रहता है, लंबे समय तक रहता है, सॉल्यूशन ऐसे दे देता है। ये सबसे बड़ी बात है, इसीलिए ज्ञान का बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। प्राण स्पंद की तरफ देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वासना ही निर्माण नहीं होगी। इस पर वशिष्ठ ऋषि बाद में कहा उन्होंने इस ज्ञान के बारे में, पूर्वम दृष्टम अदृष्टम वा यदस्याह प्रतिभासते संविदस्तत्प्रयत्नेन मार्जनीयम विजानता। जो पहले पूर्वम दृष्टम अदृष्टम वा, जो पहले देखा गया है या नहीं देखा गया था, ऐसे सभी पदार्थ जो संविद को जो भासता है, उसका यह ज्ञान कि ये सब कुछ, मतलब मैंने किसी पहली बात, जैसे गुलाब जामुन को देखा, ये ठीक है, लेकिन बच्चों को अगर दिखाया गया कोई इंटरेस्टिंग एकदम कलरफुल डिश दिखाई दी तो वाह इतनी अच्छी लगती है, और वही उसका कलर ब्लैक वगैरह करके ऐसा कुछ हटके दिखाया गया तो उनको अच्छी भी नहीं लगेगी। तो ये जो आकर्षण है, पहले देखा गया या नहीं देखा गया, उसमें अगर ज्ञान रहा कि ये सब कुछ समित है, तो उसमें कोई फंसेगा नहीं। और जो इसमें ऐसा नहीं करते, जो ये ज्ञान में नहीं रहते, तो इस बड़े भारी संसार के साथ वो आत्मा को अटैच कर देते, ये सब कुछ मैं हूँ, ये सब कुछ मेरा है, मेरा पिज्जा, मेरा खाना, हाँ, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, ये सब कुछ उसमें फंस जाते हैं। और इसी को कहते हैं संसार में फंसना। और वो जो पहले बताया गया है, इस फंसने से अपने आप को बचाना, यही है मोक्ष। इसलिए श्री राम जी प्रिय अप्रिय शब्द, ये विषयों के साथ जब जुड़ जाते हैं, तो उससे जन्म मृत्यु की परंपरा चालू होती है, अनंत दुख उसके साथ आते हैं। और इन विषयों को न देखना या देखकर भी उनको अनदेखा करना, ये पुनर्जन्म से बचाता है और आत्मा स्वरूप का सुख देता है। इसीलिए श्री राम जी, आप भी ये शब्द, मतलब जो प्रिय अप्रिय है, इनसे अपने आप को दूर करिए, और एक रस रूप होकर अपने आप में पूर्ण आनंद में स्थिर हो जाइए। जो अम, जो आत्मा है, जो ज्ञानी है, जो स्वतः उसमें है, आप उसी में तद्रूप हो जाएंगे, अन्य रूप नहीं होंगे। और फिर आप उस असीम आनंद में रहने लगेंगे। हे असीम गुणों के सागर श्री राम जी, प्राणायाम जैसे प्रयत्न करके आप इस सभी को संविद रूप समझकर दुख के सागर के पार आप हो जाइए। चिदात्मा भी स्वयं अपने को, जो अपने आप में जो मिथ्या है, बंधन और मोक्ष, इसकी कल्पना करता है, तो ये क्या है कि वो अपने आप से ही आकाश जैसा बड़ा, आकाश से बढ़कर बड़ा होता होता वृक्ष होकर सब जगह फैल जाता है, और इसी को व्याप्त कर लेता है। यही हमारी चित्त है, चेतना है, वही उसमें फंस जाती है। और बार बार संकल्प करके, जब अभ्यास करके यह संवित अपना स्वरूप प्राप्त कर लेती है, तो उसने जो चाहिए उसमें फंस जाती है, और बस उसमें ही जन्म का जाल उसको मिल जाती है। और फिर अपने आप से विचार करके बाद में कभी तो थक कर, हाँ, उसमें समय आकर फिर कहते कि नहीं, अब बहुत हो गया। तो आत्म तत्व का अभ्यास करने के लिए संविद लग जाती है, और फिर अपने आप को मोक्ष के ओर ले जाती है। तदेव भावयत्येषा तदेव भवति क्षणात् न भवद मिका मुक्ता समायाति चिराग वपुः। ये संविद जैसी भावना करती है, वैसी तद्रूप हो जाती है। यही बात हम देख रहे थे कि इस चित्त के स्वरूप के बारे में। तो अगर ऐसा है तो पहले विचार करें ना कि तुरंत ही विचार कर ले कि मैं आत्मरूप हूँ, विषयों में क्यों फंसना, संविद ऐसा क्यों नहीं कर सकती? तो ये इसलिए नहीं कर सकती, क्योंकि इसके ऊपर पहले से संस्कार हुए होते हैं कि मैं ही कुछ हूँ, मैं ही इसमें फंसू। हमें भी देखिए, हम इतने दिनों से योग वशिष्ठ सुन रहे हैं, क्या हम आसानी से उन बंधनों से छूट सकते हैं? जो रेशम का कीटक होता है, वो अपने स्वभाव से अपने आप को बांध लेता है, और फिर दुख भोग में फंसता है और लंबे समय तक उसी में फंसा रहता है। वैसे ही ये संविद भी अपने आप को इस संसार में बांध लेती है,
और फिर लंबे समय तक दुखों का उपभोग करेगी, और फिर अपने आप ही बंधन से मुक्त होने के लिए वो प्रयत्न करती है और मुक्त हो जाती है। तो हमारे जैसे कई लोग हैं कि जो बार बार अभ्यास करके उससे मुक्त होने के मार्ग पे चले जाते हैं। कुछ कुछ लोग हैं कि जिनको तो कोई बोर ही नहीं होते, चले संसार में ही लगे रहते हैं, उसी में ही लगे रहते हैं। तो ऐसे लोगों को देखकर अपने आप को बताए, ज्यादा उद्वेग ना करें कि अरे ये मेरी पत्नी है, इसको कितना समझाओ सुनती नहीं, या मेरे पति है कितना बताए नहीं सुनते। वो अपने समय से जब आने तब आएंगे, हमें कोई उसकी ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। सविन मात्रम जगत सर्वम द्वितीय नास्ति कल्पना इत्येव सम्यक ज्ञानेन संविद गच्छति नान्यताम। ये सब कुछ सविन मात्र है, इससे और कुछ नहीं है। इस प्रकार से ये संविद केवल अद्वय दो रूप से मिलकर एक रूप में ही हो जाती है। अथा से हाँ सविदो रामम, राम सन्मात्रम बीजम उच्यते संविन मात्रा दुदेत तेषा प्राकाशमिव तेजसः। हे श्री रामचंद्र जी, इस संवित का स्वरूप क्या है? तो इस संवित का सन्मात्रा स्वरूप या ब्रह्म ही इसका बीज कहा जाता है। जिस प्रकार सूर्य से प्रभा आती है, उसी तरह यह जो भी संवित है ये केवल ब्रह्म से ही आती है। इसके दो रूप हैं, जो ब्रह्मा के या ब्रह्म के जो दो रूप कहे जाते हैं, जो भी क्रिएशन है, जो भी चेतना है, पर ब्रह्म है, चैतन्य है, उसके दो रूप हैं। एक है आकार वाला जिसको हम सच्चा मानते हैं, और दूसरा है कि वो सभी में मिलकर जो एक है वही। तो इस तरह के दो विभाग उन्होंने कहा कहे कि मैं ये मानता हूँ ये है वो है, बेड है, बिस्तर है, पलंग है, लाइट है, जो कुछ भी मैं मान रहा हूँ, व्यक्ति है, पत्नी है, ये सब कुछ है, ये उसका व्यवहार का एक रूप है। और दूसरा कि वो सब कुछ मिलकर जो एक ही है वही एक ही है, मुझे और उसमें कुछ नहीं। विशेषम सम परित्यज्य तन्मात्रम यदलेपकम एक रूपम महारूपम सत्तायाः तत्पदम विदुः। तो इसमें जो विशेष करके समझा गया कि ये ऐसा है, वो वैसा है, वैसा है, इनको हमने विशेष कहा। हाँ, इसीलिए शब्द अगर आपने कभी सुना होगा तो सत्ता सामान्य। तो सत्ता सामान्य मतलब क्या है? ये जो परम पद है, ये जो पर ब्रह्म है, ये सामान्य रूप से मतलब सभी में एक जैसा है। उस रूप से अगर हम मानते हैं तो वो एक रूप हो गया। लेकिन ये मेरा बेटा है, वो मेरा दुश्मन है, ये मेरी पत्नी है, वो कोई और है, इस तरह के जब हम विचार करने लगते हैं तो हम सबको विशेष 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 करें। तो इस विशेष को छोड़े और सभी का एक ही रूप ऐसा समझे, तब कहा जाता है कि आप एक रूप में आश्रित हो सकते हैं। इसीलिए अंत में श्री राम जी को कहते हैं, हे श्री राम जी, राम सर्व प्रयत्नेन तस्मिन् परम पावने पदे स्थितिम उपायासी यथा कुरु अ, तथा अनघ। जैसे आप चाहो वैसे, जैसे आप उस स्थिति में रहोगे उस प्रकार प्रयत्न करेंगे। श्री रामचंद्र जी, सर्व प्रयत्न है न तस्मिन परम पावन, सारे प्रयत्नों से आप उस परम पावन पद में जिस प्रकार आप स्थित रह सकोगे, उस दृष्टि से आप प्रयत्न करिए, उस पे योग्य आप प्रयत्न करिए और उसमें स्थिर हो जाइए। सारांश में, ज्ञान का अभ्यास करते रहें, वासना अपने आप धीरे 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 क्षीण हो जाएगी, चित्त शांत हो जाएगा। और प्राणायाम का भी अभ्यास करते रहे, बार बार अपने श्वास पे ध्यान देते रहे, अपने आप चित्तों को शांत होने की आदत लग जाएगी। देखिए, अंत में इतना ही कहूंगा कि चित्त को शांत करना ये आवश्यक हो जाता है। हाँ, चाहे धीरे धीरे किसी भी प्रकार से करें, क्योंकि उसको एक बार शांत करने की आदत लग गई ना, तो वो उस तरफ चला जाना शुरू होता है। अगर उसको बढ़ने की आदत लग गई ना, तो बढ़ते बढ़ते जाता है। तो जैसे कि जख्म हो गई, तो उसको हमें अलग अलग प्रकार से देखना पड़ता है। एक है जैसे पेट में से जो ठीक से खाना खाए कि जिससे उसके ऊपर कोई असर हो, और उसको ऊपर से भी लगाए। अगर इनमें से एक भी नहीं किया तो जख्म फैलती जाएगी। अगर दोनों करने लगे तो धीरे 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 वो कम होती जाएगी, एक दिन ठीक हो जाएगी। तो इतना साधारण उपाय है, इसलिए दोनों करते रहे, जिससे हमें अपने चित्त को शांत करने में फायदा होगा। ठीक है, अभी इसके बाद का हम कल देखते हैं। अभी हम उपशम प्रकरण के अंत के तरफ आ गए हैं, ऑलमोस्ट थोड़ा सा ही बाकी है, फिर अति सुंदर निर्वाण प्रकरण शुरू हो जाएगा। अगर आपको कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।
कुछ कहना है तो कह सकते हैं। जय जय रघुवीर समर्थ। ठीक है। चित्त और वासना, थोड़ा हेवी लगा होगा शायद, तो देख लीजिए। चलिए, रुकते सबके लिए। हाँ लता जी। जय गुरुदेव सर. जय गुरुदेव। आजचं सेशन पूर्ण डोक्यावरूनच गेलं, काहीच समजलं नाही. कोई बात नहीं। आणि सर, ये माझा एक वेगळाच प्रश्न होता. हाँ आता हे मेसेज सर्व ग्रुपवरती किंवा सर्व लोकांना पर्सनली पाठवतोय, हाँ की खूप छान आहे हे, अतिशय सुंदर आहे, की अ, पण काही लोकांना समजतच नाही, काहीच कळत नाही. पण मी त्यांना असं बोलण्यापेक्षा सर मला तर किती समजतं. कधी-कधी खूप छान समजतं, कधी-कधी काहीच समजत नाही, असं होतं. आणि थोडंसं आर्ट ऑफ लिव्हिंगमध्ये लोकं पण ना, म्हणजे आता मी जरी टीचर असले, तरी हल्ली आता व्हॉलंटिअर असे पहिले कोणच नाही राहिले, की खूप छान सेवा करतात. तर हाँ सर येतच नाहीत लोकं. कितीही चांगलं सांगा त्यांना, काही पटतच नाही. आणि त्यामुळे फार मन अस्थिर होतं एकदम, की का यांना चांगला मार्ग दिसत नाहीये? का हे लोकं असे करतात? मग त्याच्यासाठी आपण शांत राहायला हवं ना, हे का कळत नाही मला. मलाच असं वाटतं, मी स्वतःच किती अस्वस्थ होते आणि मग कसं होणार? मी आता तो सध्या सुद्धा कोर्स अनाउन्स केला आहे सर 3 एप्रिलला आणि सेवा होते सर, पण खूप असं हे होतंय, म्हणजे मला त्रासदायक वाटतंय, की कशी करणार मी, कशी करणार मी? तर मला काय सांगाल थोडं याबद्दल? हाँ, आपका क्वेश्चन हिंदी में लेता हूँ। ओके, और हां, हिंदी में चलेगा उत्तर सर. देता हां, हां, हां. हूँ। सॉरी मी इन्होंने पूछा विसरूनच कि मैं जाते सर. हाँ नहीं हं. कोई बात। इन्होंने पूछा कि मैं इतना कुछ करना चाहती हूँ, वॉलंटियर्स को बुलाती हूँ, या इवन इसके बारे में, योग वासिष्ठ के बारे में लोगों को बताना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी लोग रिस्पांस नहीं देते, तो थोड़ा अपने आप में अस्वस्थता हो जाती है। देखिए, आपका अस्तित्व अपना शरीर है, इसलिए इसको चलाने के लिए है। और इस शरीर से जितना अच्छा काम किया जाएगा, उतना काम करने के लिए प्रयत्न करना, यही आपके हाथ में है। अगर, क्योंकि हम ना एक भावना में फंस जाते हैं, मैंने इतने लोगों को मोटिवेट किया, तो अहंकार आ गया। और मैं अगर एक को भी मोटिवेट नहीं कर पाया, तो भी अहंकार आ गया कि मुझ में कुछ है ही नहीं। तो उस अहंकार में मत फंसिए। अपने लिए, अपने अस्तित्व में प्रयत्न करना, इतना ही अपने हाथ में है। अगर हम ये अहंकार में गए कि इतने लोग इतना किया उतना किया, मैं कुछ भी नहीं कर पाया, दोनों दिशा में, दोनों डायरेक्शन में, तो फिर ये सब नॉलेज का फायदा क्या है? मैं बार बार वॉलंटियर्स को अलर्ट करता हूँ, वॉलंटियर्स टीचर्स को, कि वो मैंने इतना किया, मुझे इतने लोगों के जीवन में परिवर्तन करना है, इस चक्कर में मत पड़ो। मैं बस अपने आप से ज्यादा कोशिश करूंगा, बाद में जो होगा वो होगा। दुनिया में इतने संत आ चुके हैं, आज भी है, भगवान भी आए, सब कुछ हुआ है, स्टेबिलिटी है क्या? सब जगह उथल पुथल चल रही है। तो हमारा कार्य ये नहीं है कि हम पूरी दुनिया को पलट के रखेंगे। हम प्रयत्न करेंगे, लेकिन अगर उसमें यश नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। हमें केवल प्रयत्न करना, इतना ही हमारा धर्म है, और कुछ नहीं। जब भगवान श्री कृष्ण भी पूरे प्रयत्न करके युद्ध नहीं रोक पाए, तो हम क्या हैं फिर उसमें, है ना? तो क्या उन्हें बुरा लगा क्या? जो नहीं था वो नहीं था। अनात्मा यानी जो आत्म रूप नहीं है। हाँ एकदम सही, संजीव जी सही कहा। हाँ उमेश जी। हेलो सर. जय गुरुदेव, नमस्कार सर. एक मिनट। दो सवाल थे. एक तो अपने आप को कैसे देखे, और किसको दूसरा कैसे आपने देखें? बताया कि अपने आप को कैसे देखे, अच्छा। और दूसरा सवाल था कि सबको समान स्वरूप से देखे. करने में वो ऐसा समझ के चले. ओके, अभी जो आपने एक्सप्लेन किया. लेकिन अभी कैसा है कि पुतिन है, ट्रम्प है, और नागपुर की घटना देखेंगे तो सबको समान कैसे देखेंगे.
अच्छा, आपका दूसरा प्रश्न, आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही थी। पहला प्रश्न जो है ना, अपने आप को कैसे देखे, मैं क्या नहीं हूं ये देखे। नीति नीति हमने इसका कई बार ये किया है, अभ्यास भी किया है कि मैं क्या हूँ। बलिराजा के ध्यान में था ना, मैं देखता हूँ अपने आप को, मैं कौन हूँ, क्या मैं ये हूँ, क्या मैं वो हूँ, ऐसा देखते देखते पता चला मैं कुछ नहीं हूँ। तो जो नहीं है वो देखते जाइए, बाकी जो होगा वो हम अपने आप हो जाएंगे। हाँ, जो नहीं है उसको देख। ठीक है। ठीक है। और दूसरा सवाल ये था कि आपने सबको समान देखने के लिए कहा था। हाँ, हम्म, लेकिन आज की परिस्थिति में ऐसा देखने को मिलता है कि नागपुर का जो कांड हुआ अभी, वो, और ट्रम्प पुतिन जैसे भी लोग हैं, तो सबको समान कैसे देख सकते हैं? सबको समान नहीं देखेंगे तो क्या फायदा, क्या होगा। आपके पास चॉइस क्या है। सबको समान ही देखें, अलग अलग देख के भी आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए, तो अपना गोल है अपने चित्त को शांत रखना। अगर किसी को अलग अलग देखने लगे, व्यवहार की दृष्टि से जैसे अलग देखना है वो देखे, लेकिन अपने चित्त में तो सबको एक ही देखे, नहीं तो नुकसान हमारा ही है। ये तो बात तय है। जैसे ही हमने किसी को अपने से अलग देखना शुरू किया, तो उसके साथ राग द्वेष ये आ गए, हम अटैच हो गए या फिर गुस्सा हो गए, फिर हम फंस गए। तो है। अब दुनिया में जो हो रहा है उसको चैलेंज करने में मतलब नहीं, हम अपनी तरफ से प्रयत्न जैसे करें वैसे करें, बाकी तो होगा। मैं इसीलिए ना बार बार याद दिलाता हूँ कि महापुरुषों का जीवन, उनका चारित्र्य, उनकी घटनाएं ये याद करें। और वो याद करने की आवश्यकता नहीं, बहुत सिंपल है। अगर मेरी जगह श्री कृष्ण होते और महाभारत कौरव पांडवों का युद्ध होता तो क्या करते, वही बात अब पुतिन और ट्रम्प को या इसराइल को लगा दीजिए, खत्म। सिंपल सी बात है, बहुत कठिन नहीं है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या क्वेश्चन थे। समता यानी क्या, हाँ वही बोला, सबको एक ही रूप है वो देखिए। चलिए, तो ठीक है, सबके लिए प्रार्थना करते हैं और फिर देखते हैं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। सकल मंगलम भवतु। जय गुरु। अच्छा हाँ, एक बात और बताना भूल गया। हम लोग पुणे में और जहाँ भी हो सके अलग अलग जगह फिजिकल योग वासिष्ठ के सेशन ले रहे हैं, अभी शुरू कर दिए हैं। तो श्री राम नवमी को पहला सेशन होगा बाणेर में, शाम को 5 बजे से 8 बजे तक। उसका मैसेज अपने ग्रुप पे आ ही जाएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड करें, उनको इनवाइट करें। और अगर आप अपने एरिया में भी ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, तो एक 3 घंटे का सेशन करीब हो सकता है, जहाँ पे भी हो हम आके करवा लेंगे। ठीक है। तो आप उस तरह से ऑर्गेनाइज करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम सामने सामने जाकर जुड़ सके, उनको थोड़ा योग वासिष्ठ में इंटरेस्ट क्रिएट कर सके। तो लग जाइए काम पे। चलिए, जय गुरुदेव।